अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ है, इसका मेन उद्देश्य है देश सेवा, समाज सेवा और पत्रकार हित। अब पत्रकारों की बात की जाए तो पत्रकार ही एक देश का चौथा स्तंभ, जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, वो ही एक ऐसा स्तंभ है जो देश की सच्ची सेवा कर सकता है। वही समाज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उसको वो दिखाता है। तो जैसे आपने बोला कि पत्रकारों की हम सेवा करेंगे, तो किस तरह से आप पत्रकारों से जुड़ेंगे और उनको किस तरह से आप मतलब उनको सारी चीज़ें बताएंगे, उनको जानकारियाँ देंगी, और वो पत्रकार आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि आज की डेट में पत्रकार को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके लिए कहीं ना कहीं चाहे पत्रकार पढ़ा हो और चाहे कढ़ा हो, दो में से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ना पत्रकार पढ़ा है और ना कढ़ा है। उससे कहीं ना कहीं इस सेक्टर में एक समस्या क्रिएट हो रही है। समाज में जाते हैं, पता चला पता नहीं कौन सी आईडी टांग के आ जाते हैं और समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक योजना बनाई है, सरकार के साथ में मिल के कुछ काम करने की योजना भी बना रहे हैं कि पत्रकारों को कहीं ना कहीं कुछ उस तरह की एजुकेशन दी जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो प्रमाणित हो कि ये पत्रकार हैं। और इसी तरह से अब होता क्या है, हम मान लीजिए पता चलता है कि किसी पत्रकार के साथ गलत हो गया, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि यदि वो सच्चा पत्रकार है तो उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, जैसे आपने बोला गलत हो जाए, लेकिन क्या होता है ना, जैसे पत्रकार अगर सही है, अब वो हम जैसे आपसे मिलने आए, आप अगर आपने कुछ किया, हमने आपसे बोला कि आपका ये काम गलत है, तो आप अपने को बचाने के लिए भी पत्रकार को मतलब इस तरह के कई सारे केसेस आपने देखे होंगे कि पत्रकार सेफ नहीं है। मोस्टली क्या होता है, अगर हमें ये खबर पता चली तो बहुत से चैनल वाले क्या आते हैं, हम ये खबर नहीं चलाएंगे, या तो आपके साथ कुछ हो सकता है, अगर हमने चला दी तो हमारे साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। देखिए, यदि पत्रकार सही है तो हम उसके साथ, हम और हमारा पूरा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार पूरा संगठन उसके साथ हर तरह से खड़ा है। इसकी यदि विशेषताएं बताने पे हम आ जाएंगे तो आपका काफ़ी समय आएगा। हालांकि चंद शब्दों में ही बताएंगे कि हमारे संगठन में पत्रकार के साथ साथ हमारे साथ और तमाम प्रकार की विंगें हैं, जिससे ये संगठन बहुत मजबूत है। जैसे शिक्षा के लिए आपने बोला, पेरेंट्स अगर अलाउ नहीं करते हैं, और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो जर्नलिज्म करना चाहता है या अलग तरह की कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, क्या उसके लिए आपके पास भी कोई मतलब योजना है? जी बिल्कुल, उस तरह की योजना, यदि किसी बच्चे के अंदर उस तरह के हुनर हैं, वो कुछ करना चाहता है, तो हम अपने संगठन के द्वारा कहीं ना कहीं उसकी, हमारे संगठन के लोग हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं। हम उन बच्चों को कहीं ना कहीं इस तरह की शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करते हैं। तो आपने अपने जो संगठन है उसको आगे बढ़ाने के और कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, संगठन का मतलब होता है समाज सेवा। कोई भी संगठन हो वो समाज सेवा के लिए ही बनता है और समाज को जोड़ के बनता है। तो समाज को जोड़ने का मतलब सभी लोग, हमारे संगठन में हर तरह के लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि पत्रकार ही हों, ठीक है। तो हर तरह का लोग हैं, तो मतलब हमारे साथ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं। तो हर व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। और संगठन को कैसे, देखिए, समाज में हर चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं खाली पत्रकार की ही ज़रूरत है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, हमारे संगठन के साथ जुड़ता है, तो उसको मेडिकल की ज़रूरत है या कोर्ट कचहरी की ज़रूरत है या और किसी की ज़रूरत है। धीरे धीरे इस तरह से बहुत विंगें हैं हमारी, अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग पदाधिकारी हमने बनाए हैं, वो अलग अलग सहयोग करते हैं। जब जैसी ज़रूरत होती है वो उसके साथ वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जैसे कुछ संगठन मतलब कुछ एनजीओज ऐसे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं कि अगर लोगों को ये काम हो तो हम उनकी मदद कर सकें। तो पत्रकारों में भी एक जैसे हम लोग जाते हैं, किसी की समस्या सुनते हैं, कहीं जैसे किसी की सड़क नहीं बनी हुई है, मगर वहाँ का जो सभासद है वो पैसे खा के बैठा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, इस तरह से समस्याएं भी हमारे पास आती हैं। क्या आप उससे जुड़ी भी चीज़ें आप मतलब उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसीलिए हमने संगठन बनाया। चाहता तो मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया, केवल एक इंडिविजुअल चैनल या पत्रकार बन सकता था, ठीक है, बना हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज सेवा करने के लिए हमने इतना बड़ा संगठन बनाया, क्योंकि संगठित होकर जो काम किया जाता है उसमें सफलता 110% मिलती है। ऐसे तमाम कार्य हमारे साथ हो भी चुके हैं, हमने लोगों की मदद भी की है,
क्योंकि हमारा ये संगठन कई राज्यों में भी मूव कर रहा है। अभी तो हम जैसे कि कहाँ, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ऐसे लमसम 20 से 25 स्टेट में हम लोग मूव कर रहे हैं। बाकी यूपी में लमसम पूरी यूपी में हम लोग अपने संगठन का पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अभी तक आपने कोई कार्य मतलब किए हैं कुछ ऐसा जो हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं? जी, तमाम काम ऐसे हुए अभी तक। मान लीजिए हमने जब से लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 3 बार तिरंगा रैली, मजबूत तरीके से तिरंगा रैली और शासन प्रशासन की निगरानी में निकाली, ठीक है, जिससे एक हमारे समाज के लोगों में और हमारे पत्रकारों के लोगों में एक पीस का संदेश भी दिया और एक अवेयरनेस फैलाई कि देखिए हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक संदेश भी दिया कि हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ नाम से, आप हमारे साथ आइए, जिससे हम समाज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को लेके एकजुट होकर उससे लड़ाई लड़ सकें। तो आपके संगठन से जुड़ने के लिए हमारे जो दर्शक, हमारे जो पत्रकार भाई बहन हैं, वो आपसे किस तरह से जुड़ सकती हैं? देखिए, मोस्टली तो अभी हमारा एक कुटुंब ऐप है, बाकी हम पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो रही है। जैसे ही वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो जाए तो सारा कुछ हमारा वेबसाइट पे आपको मिलेगा। वेबसाइट के द्वारा आप कहीं से भी हमसे देश के दुनिया के किसी कोने से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बोला है कि इनकी भी वेबसाइट रेडी हो रही है। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर हम आपको लिंक में आपको मेंशन कर देंगे, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर समस्या है किसी भी पत्रकार को या किसी भी जनता को, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं।